Now look at here in this question, the chapter number 8, similar triangles, exercise 8.1, question number 2. That question number 2, in that already given this diagram, okay, and this diagram and given what LM parallel to CB and LN parallel to CD in a triangle ABC, LM parallel to BC given. Hence, we have to require AM by MB is equal to AL by LC. We have to find, यानी required करना है, prove करना है. ये जितने भी सिमिलर ट्रायंगल्स होते हैं यहाँ पर प्रॉब्लमेटिकल टाइप सॉल्व करना नहीं है, कुछ भी कोई फॉर्मूला आपको यूज करना नहीं है, ज्यादा टफ कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन सिंप्लीफिकेशन कोई चीज नहीं है. सिर्फ यहाँ पे एक चीज मेन क्या है, डायग्राम. मेन डायग्राम पे फोकस करिए आप कि इसमें डायग्राम में सिमिलर ट्रायंगल्स क्या फॉर्म हो रहा. गौर से देखेंगे अगर हम तो गिवन दैट में आपको क्लियर बता दे रहा. फर्स्ट एल एम, यहाँ देखिए आप, एल यहाँ पे है, एल और एम, ये जो लाइन है एल एम पैरेलल टू बी सी, यानी ये दो लाइन पैरेलल हुए. इससे पहले हम सिंगल ऐसा आइसोसेलेस ट्रायंगल में सॉल्व करे थे तो बीच की लाइन पैरेलल आ रही थी. तो सेम लाइक दिस यहाँ पर की ये सेंटर लाइन है, ये लाइन किससे पैरेलल है, बीसी. फर्स्ट एल एम पैरेलल टू बीसी, फर्स्ट हो गया, ये अपने को क्लियर हो गया. एंड सेम जैसा केस अपर पार्ट में है, यानी अपर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट है, इसी तरीके से लोअर ट्रायंगल में भी वही फॉर्म हो रहा है. देखिए आप, एल और एन पैरेलल टू बीसी. देखो यहाँ पर ये डायग्राम में ही अपने को प्रूव करना है. ये दो चीजें आ गए, एल एम पैरेलल टू सी बी एंड एल एन पैरेलल टू सी डी. फिर इन ए ट्रायंगल ए बी सी, यानी ये एक ट्रायंगल हो गया और सेकंड ट्रायंगल ए डी सी, यानी अपर वन ट्रायंगल लोअर वन ट्रायंगल. देयर आर टू ट्रायंगल्स, दैट्स व्हाई दे आर लेंथी क्वेश्चंस. आपको दिखेगा, मगर अपन उसको सेपरेट सेपरेट सॉल्व करेंगे. अपर ट्रायंगल्स का एक बार सॉल्व करेंगे, फिर लोअर ट्रायंगल सॉल्व करेंगे. नाउ सी, अब अपने को क्या करना है, एम बी, यहां तक तो क्वेश्चन में ही दिया, ये मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूं, यहां से कर रहा हूं. एम बी बाई ए एम, यहां पर देखिए एम बी डिवाइडेड बाई ए एम, यानी हम जो है सो किस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन. यहां पर मैं ये अपर पार्ट ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए अब आप, ये मैं अपर पार्ट ड्रॉ करा, ओके, सेपरेट ड्रॉ कर रहा हूं. तो मेरे को सेपरेट ड्रॉ करने से क्या हो रहा, इसको ए बना दिया, ये लाइन जो है मेरे को आ गई, एम और एल है, तो ये ए हो गया, ये बी, ये सी, यानी ऐसा वाला ट्रायंगल को मैं इस शेप में रखा, आपको अंडरस्टैंडिंग होने. तो देखो डायरेक्शन में अपन इससे पहले बीपीटी यानी बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का फॉर्मूला है, अपन किस तरीके से करे थे, ए एम बाई एम बी. तो गौर से देखो, ये जो एम बी है डिवाइडेड बाई ए एम, यानी ये जो कॉन्सेप्ट है इस तरीके से आ रहा, ए एम एम बी डिवाइडेड बाई ए एम, यानी रेसिप्रोकल में, यानी ऐसे फॉर्म में मैं इसको लेके ऐसा सॉल्व कर रहा हूं, तो आप उल्टा जाइए ऐसा. फिर इज इक्वल टू ए एल बाई एल सी, डायरेक्शन से आ रहा ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो एम बी बाई ए एम बाई ए एल बाई एल सी, यानी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दे दिया. अब ये कंडीशन अपन ये डायग्राम को लेते हुए एडिंग वन ऑन बोथ साइड्स, यानी हमको ये जो हम बनाए हैं डायग्राम सेपरेट अपर पार्ट ऑफ ट्रायंगल को लेके, उसमें हमको वन ऐड करना है, अपने को लेना है. वी हैव टू सपोज, तो अपन ने क्या करे, वन ऑन बोथ साइड करने के बाद ये वाले टर्म को +1 कर दिए, इधर वाले टर्म को भी +1 करे. ये करने के बाद ये जो स्टेप आया, इसका रीजन ये है कि डिवाइडेड बाय 1 इधर भी ले लो, डिवाइडेड बाय 1 इधर भी ले लो, तो आपको क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा. क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो 1 इंटू एम बी, एम बी, एम बी वन जा एम बी, प्लस का प्लस, ए एम वन जा ए एम, डिवाइडेड बाई ए एम वन जा ए एम, एलसीएम आता. इसी तरीके से ये फॉर्म आया, इधर भी वैसी, 1 इंटू एल सी वन जा एल सी, प्लस ए एल वन जा ए एल एंड ए एल वन जा ए एल. एलसीएम कॉन्सेप्ट दो तरफ भी सेम आने के बाद हम क्या कर रहे हैं, ये होने के बाद एम बी प्लस ए एम की जगह पर, गौर से देखो यहाँ क्या बनेगा, आप एम बी प्लस ए एम, कहाँ है ये, एम बी प्लस ए एम, ये एक ही लाइन में आ रहा ना ये सब, तो ये एक लाइन में आ रहा, मतलब यहां से यहां तक का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, कोसी लाइन पे है, ए बी लाइन पे है, तो इसलिए ए बी लिखा.
प्रैक्टिकल समझे ना, खाली डायग्राम में ही आंसर है, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है। इतना पार्ट प्लस इतना पार्ट, ये दोनों कौन से लाइन पे ऐड हो रही, ए और बी पे हो रहे, तो दैट्स व्हाई वी आर पुटिंग हियर ए बी डिवाइडेड बाय ए एम, तो ऑलरेडी है, उसको वैसे रखा। यहां पर भी एल सी प्लस ए एल, एल सी प्लस ए एल कौन सी बड़ी लाइन पे हो रहा, ए सी, वेरी गुड। तो मैं क्या करा यहाँ ए सी लिख दिया, डिवाइडेड बाय ए एल वैसी हो गया। तो अब ये दोनों इक्वेशन ये इस तरीके से लिखने के बाद ए एम ओके और रेसिप्रोकल राइट, तो ए एम ऊपर चलेगा, ए बी नीचे आ गया, इज इक्वल टू ए एल ऊपर चलेगा, ए सी नीचे आ गया। तो यहाँ पर क्या करें हम, रेसिप्रोकल कर दिए, राइट, रेसिप्रोकल। ये कंप्लीट होने के बाद इक्वेशन नंबर 1 बना दिए इसको, क्या बनाए हम इसको, इक्वेशन नंबर 1। एनी डाउट? आफ्टर दिस सिमिलरली जैसा हम एक पार्ट यानी अपर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल को हम जैसा सॉल्व करें, सेम द लोअर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल को भी यही सिमिलर मेथड में अपने सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल देखिए, अब आप, मैं नीचे वाले ट्रायंगल को उतार रहा हूं इस शेप में, राइट, तो मेरे पास क्या है, ए है, एन है, सॉरी डी है, डी है एंड यहाँ पर सी हो जाता। सपोज सी वहां होता, सी सेंटर में ही रहेगा ना, जैसा अपन यहाँ सी बनाए इधर, इसको डी ऊपर ले लेंगे। अब देखो आप, इसमें भी कौन सी लाइन डिवाइड हो रही, क्या लाइन आ रही, एल एन, एल एन लाइन डिवाइड हो रही, ए ऊपर ले लेंगे ना, इसमें ए अपन ऊपर लिए थे, राइट, बराबर, ए इधर, डी नीचे ले लेंगे, राइट, ए डी सी, ये यानी लोअर पार्ट ऑफ दी ट्रायंगल। सिमिलरली तो आप देखो इसको क्या होने वाला है, ए एन, सॉरी इधर से ए एन एन डी, इधर आना, डी डी इधर आना, सी और डी, ए एन डिवाइडेड बाई एन डी, ए एल डिवाइडेड बाई एल सी। सेम अपन बीपीटी कर रहे हैं, अपन यहाँ क्या कर रहे हैं, बेसिक्स प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो ये भी वैसी डायरेक्शन में लिया, ये भी वैसी डायरेक्शन में लिया। लेने के बाद अब यहाँ एनडी लिए अपन, एनडी क्या है अपने पास, एन और डी, ए एन की जगह पर एनडी, यानी रेसिप्रोकल कर दिए इसको, राइट, इसको रेसिप्रोकल कर दिए, ए एन को नीचे, ए एन डी को ऊपर ले लिए, ए एल एल सी को ऊपर कर दिए, ए एल को नीचे ले लिए। लेके क्या करें अपन, एडिंग ऑन बोथ साइड 1, एडिंग 1 ऑन बोथ साइड्स। तो वो भी सेम ऐसी कंडीशन में करें अपन जैसा करना था। तो यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो 1, यहाँ भी कुछ भी नहीं है तो 1। तो आप क्या करना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इधर भी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 इंटू एन डी प्लस का प्लस, ए एन वन जा ए एन, फिर ए एन वन जा एलसीएम ए एन, यहाँ पर भी 1 इंटू एल सी प्लस का प्लस, ए एल वन जा ए एल वन जा ए एल। जब ये कंप्लीट हो गया, होने के बाद सेम जैसा हम प्रीवियस क्वेश्चन को करें, गौर से देखो ये लाइन में एन डी प्लस ए एन बोले तो ये कौन से लाइन में, एडी लिख दिया, बाई सेम यहाँ पर भी ए सी, हाँ नहीं ये तो कॉमन ए एन तो न्यूमरेटर वाला बोल रहे, न्यूमरेटर वाले को ऐड करके अपन 1 बना दिए वैसी लाइन से, नीचे वाला ए एन तो एज इट इज रहता। यहाँ पर एल सी प्लस ए एल की जगह क्या लिखते हैं, ए सी, ये पूरा एक ही लाइन में, तो ए सी डिवाइडेड बाई ए एल ऑलरेडी है डिनोमिनेटर में। तो अब ये दोनों आगे, इसको भी क्या करना है अपने को, रेसिप्रोकल, क्या करें अपन इसको, रेसिप्रोकल फॉर्म। रेसिप्रोकल करने से क्या हो गया अपने को, ए एन ऊपर चलेगा, ए डी नीचे आ गया, ए एल ऊपर गया एंड ए सी नीचे आ गया। इक्वेशन नंबर 2। अब ये दो इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 क्या सेम आ रहे हैं दोनों में, गौर से देखो, व्हाट इज द कॉमन इन दिस, ए एल्स ए सी, ये दोनों आ रहे ना। देखो आप कैसा सॉल्व होते हैं इन लोग। फर्स्ट वाला इक्वेशन क्या है अपने पास, ए एम डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 2 ए एम बाई, ये है ना इक्वेशन नंबर 2, ए एन बाई ए डी इज इक्वल टू ए एल बाई ए सी। तो which equations are common here in this, ALC common, what is therefore what is left, AM by AB is equal to AN by AD ना। यहाँ कोई सब्स्टिट्यूशन है
ना तो यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लमेटिकल टाइप के जो सो फॉर्मूलेस अप्लाई करना है, सिंपल मेन डायग्राम के ऊपर अगर प्रैक्टिस कर लिए स्टेप बाय स्टेप दोनों को सेपरेट करके तो आसानी से कर सकते, नहीं तो फिर आप लोगों को मुश्किल होता, रटना नहीं है। गॉट इट? एनी डाउट? एवरीवन अंडरस्टूड? राइट ऑन फास्ट।